हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। टाइम एंड वर्क का एक वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज टाइम एंड वर्क का मैं दूसरा वीडियो ला रहा हूं जिसमें थोड़े से मैं हाई लेवल प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर कैट प्रॉब्लम्स को कवर करता हूं। लेट्स स्टार्ट। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि x इज 3 times as fast as y and is able to complete a piece of work in 40 days less than y. The time in which they working together can complete the work is। अब यहाँ देखो, इस प्रॉब्लम में पिछली वाली प्रॉब्लम से क्या फर्क है कि यहाँ पे डेज गिवन नहीं है, और डेज गिवन नहीं है तो हम वर्क अज्यूम कैसे करें, एलसीएम वगैरह लेके। सो उस चक्कर में क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन सा एक क्रिएट हो जाता है। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के दो मेथड है मेरे पास, राइट। एक मैं मेथड बताऊंगा जो कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव ज्यादा है, दूसरा बताऊंगा उसमें भी टाइम उतना ही लगना है लेकिन वो थोड़ा लॉजिकल मेथड है, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वाला मेथड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। अब x इज 3 times एज फास्ट एज y। देखो हम डेज को तो लेते नहीं है, मैंने बताया था, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतने कम समय में काम खत्म होगा। तो इसलिए हम नंबर ऑफ यूनिट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे वो निकालते थे वहां पे, क्योंकि वर्क गिवन था तो नंबर ऑफ यूनिट्स डन पर डे वो निकालना आसान था। बट यहाँ अज्यूम कर लेते हैं x 3 times एज फास्ट है। तो अगर मैं कहता हूं कि y जो है, इफ y इज एबल टू मेक 1 unit इन अ डे और a यूनिट इन अ डे, तो जो x है वो थ्राइस एज फास्ट है, वो तो 3a यूनिट बनाएगा इन अ डे। ये मान लेते हैं, राइट। क्लियर। अब वो कह रहा है कि बाय एंड इज एबल टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 40 days लेस देन y। तो y अगर d डेज लेगा टू कंप्लीट द वर्क, तो उसी काम को करने के x लेगा d-40। तो लेकिन वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क होगा यूनिट्स मेड इन 1 day इंटू नंबर ऑफ डेज, और वर्क तो सेम है। तो a इंटू डी, ये है पूरा काम जो कौन करता है, y। और यही काम उतना ही है, तो x भी उतना ही काम करेगा, बट वो करेगा 3a इंटू d-40। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहां से हमारे पास एक डेज आ जाएंगे, डी आ गया 3d-120। तो 2d आ गया हमारे पास 120। अगर हम सॉल्व करें तो d आ गया 60। तो d60 आ गया। अब d60 आते ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दोनों मिलके काम करें तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब हमारा काम कितना है टोटल, या तो d इंटू ले लो या ए ले लो। d इंटू लेना आसान है, काम तो सेम ही है। d हमने निकाल लिया, 60a है हमारा टोटल काम। टोटल काम है 60a, राइट। तो 60a जो टोटल काम है, अब वो दोनों मिलके करेंगे तो दोनों मिलके कितने यूनिट बनाएंगे, एक दिन में 4। तो 60a डिवाइडेड बाय 4a, और वो आ जाएगा 15। तो 15 days इज दी आंसर। तो ये पहला मेथड है जिससे हमने ये क्वेश्चन कर लिया, राइट। तो ये थोड़ा सा ये आसान होता है, मतलब इसमें आपको आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत सोचना नहीं पड़ेगा, इक्वेशंस बनानी है, सॉल्व करना है। दूसरा मेथड ये है कि आप देखो कि x था थ्राइस एज फास्ट, इसे एफिशिएंसी बोलते हैं। अब एफिशिएंसी और डेज होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि जो जितना एफिशिएंट होगा उतना कम समय लेगा। अब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वीडियो में मैंने कवर किया था कि अगर कोई चीज ट्वाइस होगी अपनी इनिशियल वैल्यू की, तो दूसरी हाफ हो जाएगी, राइट। तो यहां पे अगर x इज थ्राइस एज गुड एज y, तो अगर y d डेज लेता है, डेज, अब ये डेज ले रहा हूं मैं, d डेज, तो x लेगा 1/3, बिकॉज ही इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज y। तो वो जो दिन लेगा वो y के दिन, अगर y d डेज ले रहा है तो x लेगा 1/3 ऑफ d। और x कितने दिन कम लेता है, इन दोनों का डिफरेंस जो है दे रखा है वो कितना है, 40। तो मैं कह सकता हूं इनका डिफरेंस d-1/3 ऑफ d हो गया 2/3 ऑफ d, और 2/3 ऑफ d गिवन है 40। तो ये आप देख सकते हो d यहां भी 60 आ गया, बट यहां y का 60 आ गया। अब अगर ये 60 डे लेता है y अगर 60 डेज लेता है तो x कितना लेगा, 40 दिन कम 20। अब यहाँ पे फिर वही एलसीएम लूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 60 यूनिट्स। अब वही पुराना मेथड जो हम करते थे, 60 यूनिट्स, y एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा, 60/60 एक यूनिट। और x एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा, 60/20 3 यूनिट्स। तो दोनों मिलके 60 यूनिट्स कितने दिन में बनाएंगे,
60 डिवाइडेड बाय 4, 15। तो समय इसमें भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बच रहा है, बट यस ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी से हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फ्रैक्शन मेथड जितना करोगे उतना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ईदर ऑफ द मेथड यू कैन यूज विच एवर यू आर कंफर्टेबल, जो भी आपको सही लगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज पुट ऑन अ जॉब। फ्रॉम द सेकेंड डे ऑनवर्ड्स वन वर्कर वाज विड्रॉन ईच डे। द जॉब वाज फिनिश व्हेन द लास्ट वर्कर वाज विड्रॉन। Had no worker been withdrawn at any stage, the group would have finished the job in 2/3 of the time. How many workers were there in the group? अब देखो वर्कर्स कितने निकालने हैं, तो हम n वर्कर्स लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि हर एक वर्कर 1 यूनिट पर डे करता है। अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वैसे भी हम यूनिट्स को अज्यूम ही करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि वो 1 यूनिट पर डे हर वर्कर बनाता है और सारे वर्कर्स इक्वली एफिशिएंट अज्यूम करना ही पड़ेगा, गिवन नहीं होता तो हम इक्वली एफिशिएंट अज्यूम करेंगे। सो हम ये कहेंगे कि n वर्कर्स कितना काम करेंगे, n यूनिट्स काम करेंगे एक दिन में, राइट। n इंटू 1, मैं अज्यूम कर रहा हूं 1 यूनिट पर डे हर वर्कर काम करता है और n वर्कर हैं, तो एक दिन में n यूनिट्स काम होगा। फिर क्या होगा, एक वर्कर कम हो जाएगा, तो कितने वर्कर रह गए, n-1। तो कितने यूनिट्स बनेंगे, n-1 यूनिट बनेंगे, ऐसे ही n-2 बनेंगे, और आखिरी में एक वर्कर जब रह जाएगा तो 1 यूनिट बनेगा। तो ये टोटल यूनिट्स बन गए। अब ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 + 4, राइट। ये मैंने आपको बहुत बार बता ही रखा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है n इंटू 1 + 2 + 3 अप टिल n-2 n-1 एंड n तक का जो सम होता है वो होता है n इंटू n+1/2। तो इतना यूनिट काम था, कितना यूनिट काम था, n इंटू n+1/2 यूनिट काम था टोटल। और ये तब था जब वर्कर एक एक करके छोड़ रहा था हर दिन। अब वो ये कह रहा है कि अगर ये विड्रॉ ना करे, राइट, लिखा हुआ है द जॉब वाज फिनिश, ओके, हैड नो वर्कर बीन विड्रॉन, मतलब अगर कोई विड्रॉ नहीं करेगा तो हर दिन n यूनिट बनेंगे, क्योंकि n वर्कर थे। तो हम डेज कैसे निकालते हैं, डेज निकालते हैं टोटल वर्क, वर्क तो उतना ही रहेगा n इंटू n+1/2, और ये अब क्या है, एक दिन में n यूनिट्स बनेंगे, हर दिन n यूनिट बनेंगे, तो n से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास n+1/2, n+1/2, राइट। तो अब इतने दिन लगे, तो पहले n दिन लग रहे थे, अब इतने दिन लग रहे हैं। पहले n डेज लगे, देखो n 1 से लेके n तक n डेज, और अब लग रहा है n+1/2। अब वो कह रहे हैं कि अब जो काम खत्म हो रहा है दैट इज 2/3 ऑफ द प्रीवियस, तो n+1/2 की जो वैल्यू है दैट इज 2/3 ऑफ n, यही बोलना चाह रहे हैं वो। तो 3n+3 हमारे पास हो जाएगा 4n, तो n आ जाएगा 3, और n था नंबर ऑफ वर्कर्स और 3 इज द राइट आंसर, राइट। सो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, बट मैंने एक सीरीज भी शुरू कर रखी है, कैट कॉन्ट सिंप्लीफाइड। अगर उसके हिसाब से ये क्वेश्चन अगर हमें करना पड़े तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, और वो कैसे हो जाएगा, ऑप्शंस है हमारे पास। अगर हमारे पास ऑप्शन है, और पहला ऑप्शन है 2, कि वर्कर्स 2 थे, तो पहले दिन 2 यूनिट बने, दूसरे दिन 1 यूनिट बना, तो टोटल 3 यूनिट काम था, 2 दिन में खत्म हो गया। 3 यूनिट काम 2 दिन में खत्म हो गया, ये मतलब हुआ। अब क्योंकि 3 यूनिट काम है और हर दिन 2 यूनिट बनेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 अब लगेगा 1.5 डेज। पहले 2 दिन लग रहे थे, अब लग रहा है 1.5 डेज। टोटल काम 3 ही है, अब किस रेट से काम हो रहा है, 2 यूनिट, क्योंकि 2 ही लोग थे, हर दिन कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है, तो हर दिन 2 यूनिट बनेंगे, तो 3/2 1.5 डेज लगेंगे। अब हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है कि जो पहले 2 दिन लग रहे थे 2 डेज, क्या 1.5 उसका 2/3 है, तो 2 का 2/3 दिख ही रहा है, नहीं होता है, 4/3 होता है, ये 3/2 है, नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 है, तो 3 से शुरू होगा, फिर 2, फिर 1, तो 3 दिन में 6 यूनिट बनेंगे, तो टोटल काम 6 यूनिट था, 3 दिन में खत्म होगा। अब वो 6 यूनिट हर दिन 2 के हिसाब से बनेंगे, हर दिन 2 यूनिट नहीं, हर दिन 3 यूनिट, अभी सॉरी, हर दिन अब 3 यूनिट बनेंगे। 3 यूनिट शुरू हुए थे, 3 ही वर्कर से शुरू हुए हैं हम, तो अब 3 वर्कर हर दिन रहेंगे, तो हर दिन 3 यूनिट बनेंगे, तो 6/3 ये हो गया 2। पहले 3 दिन लग रहे थे, अब 2 दिन लग रहे हैं, तो 2/3 ऑफ 3 2 ही होता है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया 3 इज द राइट आंसर,
राइट। तो सिर्फ ऑप्शन से हम ये कर सकते थे बहुत इजीली, इतना अलजबरा लगाना, इतना वेरिएबल लेके जरूरी नहीं होता। तो ठीक है, तो इन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। राइट, तो इसे भी हम, ये बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही है, बट थोड़ा सा इसमें 3 लोगों की बात हो रही है। तो इसमें दोनों मेथड आप लगा सकते हो, मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। राइट, इसमें बोला जा रहा है 3 प्रोफेसर्स डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर शर्मा एंड डॉक्टर सिंह आर इवेल्युएटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। डॉक्टर गुप्ता इज 40% मोर एफिशिएंट देन डॉक्टर शर्मा। 40% मोर एफिशिएंट। तो अगर मैं कहता हूं कि अब 40% मोर एफिशिएंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने आपको बता ही रखा है कितना होता है, 7/5। 1 में 2/5 ऐड कर देंगे तो 7/5। राइट, तो हम बोल सकते हैं कि यूनिट्स मेड बाय डॉक्टर गुप्ता इज 7/5 ऑफ डॉक्टर शर्मा, ऐसे बोल सकता हूं। और फिर एक दे रखा है कि हु इज, मतलब डॉक्टर शर्मा इज 20% मोर एफिशिएंट देन डॉक्टर सिंह। तो डॉक्टर शर्मा जो है दैट इज मोर एफिशिएंट देन डॉक्टर सिंह। कितना? 20%। 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1+1/5 विच इज 6/5। ये मैंने आपको बता रखा है। तो आप कह सकते हो डॉक्टर शर्मा जो है, ये शर्मा है, डॉक्टर शर्मा, शर्मा इज 6/5 टाइम्स ऑफ डॉक्टर सिंह। अब इन दोनों चीज में कॉमन बात है डॉक्टर शर्मा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी डॉक्टर शर्मा के टर्म्स में लिख लेते हैं। राइट, तो हम मिस्टर सिंह क्या हो जाएंगे, सिंह विल बी 5/6 ऑफ डॉक्टर शर्मा। अब ये जो चल रहा है ये यूनिट्स के टर्म्स में चल रहा है, क्योंकि हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी कर रहे हैं। और एफिशिएंसी का मतलब मोर एफिशिएंट, मोर यूनिट्स मेड। तो डेज की बात नहीं हो रही है, ये यूनिट्स मेड की बात हो रही है, क्योंकि एफिशिएंसी को यूनिट्स से रिलेट करेंगे, डेज से नहीं, क्योंकि डेज के साथ वो इनवर्स हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट रिलेशन लेके चल रहा हूँ, तो डायरेक्ट रिलेशन लेना हमेशा आसान रहता है एज कम्पेयर टू इनवर्स। तो इसलिए मैं डायरेक्ट रिलेशन ले रहा हूँ। तो एफिशिएंसी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो किसके साथ है, यूनिट्स मेड। जो ज्यादा एफिशिएंट होगा उतने ज्यादा यूनिट बनाएगा। राइट, आप देखो ये अगर हम देखें तो 5 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ देखो 5 है, ये 6 है, तो 5 और 6 का एलसीएम है तो 30 यूनिट्स। तो हम डॉक्टर शर्मा मान लेते हैं, डॉक्टर शर्मा जो है ही इज मेकिंग 30 यूनिट्स पर डे। राइट, तो अगर हम बात करें किसकी, डॉक्टर गुप्ता की, तो डॉक्टर गुप्ता विल मेक 7/5 ऑफ 30, एंड 7/5 विल बी 42 यूनिट्स। और डॉक्टर सिंह की बात करें तो डॉक्टर सिंह इज 5/6 ऑफ शर्मा, डॉक्टर शर्मा 5/6 ऑफ 30, एंड दैट विल बी 25 यूनिट्स पर डे। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो नंबर ऑफ यूनिट्स मेड पर डे वो हमने निकाल लिया, किसका, तीनों एलसीएम लेके। राइट, थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए लिया जाता है एलसीएम, ये मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में कवर कर चुका हूं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा करने से जो डॉक्टर गुप्ता है, वो डॉक्टर गुप्ता टेक्स 10 डेज लेस देन डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर गुप्ता टेक 10 डेज लेस देन डॉक्टर शर्मा। तो मतलब फिर से वही प्रोसेस जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो अगर डॉक्टर शर्मा डी डेज लेते हैं तो काम हो गया D × 30, और डॉक्टर गुप्ता 10 दिन कम लेते हैं तो D-10 × 42। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30 और ये हो जाएगा 42, 12D = 420। और इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 36, 35। तो 35 डेज लेते हैं डॉक्टर शर्मा और 25 डेज लेते हैं टू फिनिश द वर्क। राइट, डॉक्टर, राइट, तो ये आ गया हमारे पास। राइट, सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्टेन्ड। अब वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शर्मा, तो सबके हमें पता चल जाएगा कि कितने, कितना कितना डेज हैं, 35 है। राइट, ओके, फाइन इनफ। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, शायद देख लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर गुप्ता स्टार्ट्स द एवेल्युएशन वर्क एंड वर्क फॉर 10 डेज। राइट, वर्क्स फॉर 10 डेज।
ठीक है, तो 10 दिन में काम हुआ है। अच्छा, इस ये निकालने का बस हाँ एक फायदा है कि हमें टोटल वर्क निकल जाना है, क्योंकि टोटल वर्क के बिना हम ये क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए डेज जो निकल गया है इससे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क यही था हमारा D/30। तो टोटल वर्क जो आ गया वो आ गया हमारे पास 35 × 30, विच इज 1050। तो ये इसलिए निकाले डेज। तो डेज निकालने का मतलब यही था, टोटल वर्क निकल गया 1050। अब 1050 जो काम है वो शुरुआत कौन कर रहा है? शुरुआत कर रहा है डॉक्टर गुप्ता फॉर 10 डेज। तो 10 × 42, तो 420 यूनिट इसमें से डॉक्टर गुप्ता बना देंगे। फिर उनको रिप्लेस कर रहे हैं डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा ने किया 15 दिन का। 15 × शर्मा जी के यूनिट्स कितने हैं? 30, राइट, 30। तो × 30, तो 450 यूनिट इन्होंने बना दिए। 450 यूनिट इन्होंने बना दिए। अब वो कह रहे हैं कितने दिन में डॉक्टर सिंह बाकी काम खत्म करेंगे? तो 870। तो हमारे पास जो काम बच गया वो हो गया 130, 180 बच गया। और 180 जो काम करेगा वो कौन करेगा? डॉक्टर सिंह। और डॉक्टर सिंह एक दिन में कितने यूनिट बनाते हैं? डॉक्टर सिंह बनाते हैं एक दिन में, हमने निकाल रखा है डॉक्टर सिंह 25 यूनिट, सो 25 कर देंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 7.2 डेज। राइट, तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको ऐसे किया जा सकता है आराम से। अगर आप यूनिट्स निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब दूसरा मेथड ये है इसी को क्वेश्चन को करने का। राइट, दूसरा मेथड ये हो गया कि आप ये समझिए कि हम कह सकते हैं कि अगर डॉक्टर गुप्ता इज 7/5 टाइम्स ऑफ डॉक्टर शर्मा, राइट, सो डॉक्टर and Dr. Sharma is 6/5 of Dr. Singh. So, अगर Dr. Gupta is 7/5 times more efficient than Sharma, then he will take 5/7 of the days. तो अगर डॉक्टर शर्मा डी डेज लेते हैं तो डॉक्टर गुप्ता लेंगे 5/7 ऑफ डी। तो कितने डेज कम लिए? 2/7। तो 2/7 ऑफ डी ये हो गया हमारे पास। देखो इन दोनों का डिफरेंस है 2/7। कितने कम दिन? 10, वो दे रखा है 5। तो डी आ गया हमारे पास 35। डी आ गया 35। तो डी 35 आ गया, तो 5/7 ऑफ डी कितना आ जाएगा? राइट, ये 35 डेज लेते हैं डॉक्टर शर्मा। तो 5/7 ऑफ डी इज व्हाट डॉक्टर गुप्ता टेक्स। या आप सीधा सीधा क्यों क्यों निकालना है ना, ये तो सीधा हमें पता ही है कि वो 10 दिन कम लेते हैं। तो 10 दिन कम लेते हैं, तो डॉक्टर गुप्ता का आ गया हमारे पास, डॉक्टर गुप्ता विल टेक, ये डॉक्टर शर्मा थे, डॉक्टर गुप्ता विल टेक 25 डेज। अब क्योंकि डॉक्टर शर्मा इज 6/5 मोर एफिशिएंट देन डॉक्टर सिंह, राइट, और यू कैन से डॉक्टर सिंह इज 5/6 ऑफ डॉक्टर शर्मा, so Dr. Singh will be taking 6/5 of the days, which Mr. Sharma takes. Mr. Sharma takes 35, तो ये आ जाएगा आपका 42। क्लियर? तो ये हमारे पास आ गए अब इनके डेज, सबके डेज आ गए। अब वो प्रोसेस फिर से वहीं चला जाता है कि एलसीएम ले लिया हमने 42 का, 25 का, राइट, 25 का और 42, 25 और 35, इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, अगर हम देखें 1050 बनेगा 1050। सो वो कितने यूनिट्स बनाएंगे? डिवाइड बाय 42 करेंगे तो ये आ जाएगा 25, राइट। 1050 डिवाइड करेंगे इससे 35 से तो ये आ जाएगा 30, और 1050 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 42। तो वही प्रोसेस आ गया देखो फिर से। अब हमें वही करना है कि पहले 15 दिन किसने काम किया, राइट, एंड सो। अब यहाँ से वो पिछला जो था वही पार्ट शुरू हो जाएगा आपका। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम बच रहा है, हमारा प्रोसेस लंबा है इसमें भी, पिछले में भी। क्वेश्चन ही ऐसा है जहाँ पे एफिशिएंसी और डेज का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है, बट वी कैन स्टिल डू इट, राइट। विच एवर मेथड यूर कंफर्टेबल, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
अब यहां दे रखा है 3 pipes ABC are connected to a tank. These pipes can fill the tank separately in 10 hours, 15 hours, 20 hours respectively. When the 3 pipes are opened simultaneously, it was observed that the pipes A and B were supplying water at a rate water at 3/4 of their normal rates and for the first hour, after which they supplied water at the normal rate. Pipe C supplied water at 2/3 of its normal rate for the first 2 hours, after which it supplied at its normal rate. In approximate how much time would tank be filled? अगेन पहले हम इधर तो हमें आवर्स दे रखा है तो 10, 15 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं 60. तो वी से लेट 60 यूनिट्स या लीटर्स ऑफ वाटर इज और कैपेसिटी है टैंक का. तो ए कितना लीटर भरेगा एक घंटे में 60/10 6 liters per hour. B will be filling 60/15 4 liters per hour and C will be filling 60/20 3 liters per hour. राइट. अब इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट आवर में था वहां पे वो अपना ए और बी वैसे कितने यूनिट्स हैं और बी कितने यूनिट्स बनाते हैं मतलब कितने यूनिट्स फिल करते हैं 10. तो 10 का 3/4 10th का 3/4 कैपेसिटी पे काम कर रहे थे. राइट. तो 10 यूनिट्स दोनों मिलके बनाते हैं लेकिन कितना हुआ 3/4 ही हो पाया. अब रिमेनिंग माना डी डेज में काम डी आवर्स में टैंक फिल हुआ. तो अगर डी आवर्स में टैंक फुल हुआ तो रिमेनिंग D-1 आवर्स के लिए देवर फिलिंग एट अ रेट ऑफ 10. फिर वो कह रहे हैं कि पहले 2 घंटे के लिए जो सी था वो अपनी 2/3 कैपेसिटी पे कर रहा था और सी का कितना कैपेसिटी है 3. सो 2/3 ऑफ 3 बट फॉर हाउ मेनी आवर्स 2 आवर्स. और रिमेनिंग D-2 आवर्स के लिए राइट वो कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहा था फुल 3. एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल 60 लीटर्स. बस प्रोसेस करता हूं. तो कॉम्प्लिकेटेड है सोचने में कि कैसे करेंगे लेकिन समझो आप पहले 1 घंटे का काम ए और बी का कितना है और डी आवर्स में टैंक भरा जा रहा है तो D-1 का नॉर्मल रेट पे 10 होगा क्योंकि ए प्लस बी मिलके 10 करते हैं. पहले 2 घंटे में 2/3 की कैपेसिटी पे भर रहा है टैंक सी तो पाइप सी. सो 2/3 ऑफ 3 इंटू 2 ये भर दिया और रिमेनिंग D-2 वो नॉर्मल अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है इंटू 3 एंड टोटल तो 60 होना ही होना है. बस इसको सॉल्व करना है. अप्रॉक्सीमेटली देर आस्किंग आंसर. तो ये 7.5 हो गया. ये हो गया आपके पास 10D - 10 प्लस 4 प्लस 6D - 6 इक्वल टू 60. तो अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी ये 3D है 13D इज इक्वल टू -16 और ये हो जाएगा 64.5 4.5 बचेगा उधर आ जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली डी होता है 13 5 तो 5 इज द आंसर. तो 5 आवर्स में अप्रोक्सीमेटली टैंक इज गेटिंग फिल्ड. सो इस चीज का आपको ध्यान रखना. ठीक है. तो वेरी इजीली वी कैन डू दिस प्रॉब्लम. यहाँ एलसीएम लेके सीधा हम कैपेसिटी टैंक 60 लीटर्स लेके बारी बारी उनका पर आवर जितना वो लीटर्स भर रहे हैं वो निकाल के उसके बाद देन वी कैन वेरी इजीली डू दिस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यन अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क. Aryan alone can do a job in 10 days while Piyush alone can do it in 20 days. Aryan starts a job and after 3 days Piyush joins him. Again after few more days Bimal joins them and they together finish the job. If Bimal has done 10% of the job then in how many days was the job done? अब फिर से यहाँ डेज दे ही रखे हैं तो हमने 10 20 राइट इन सबका एलसीएम ले लिया. राइट 10 और 20 का ही ले लो तो 20 हो गया 20 यूनिट्स काम. तो आर्यन जो है आर्यन विल फिल हाउ मेनी यूनिट्स. आर्यन विल फिल कितना यूनिट्स 20/10 2 units per day. Will do 2 units per day and Piyush will 20/20 1 unit. अब वो ये कह रहे हैं कि Piyush joins him. Okay. आर्यन स्टार्ट्स द जॉब एंड आफ्टर 3 days. तो आर्यन ने पहले 3 दिन काम किया तो उसने 2 यूनिट तो 3 × 2
6 यूनिट उसने बना लिए, 6 यूनिट उसने काम कर लिए। फिर पीयूष ने उसे ज्वाइन किया। अगेन आफ्टर फ्यू मोर डेज विमल ज्वाइंस देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। अच्छा, अब विमल हैज डन 10% ऑफ द वर्क, तो 10% ऑफ 20 कितना होता है? 2 यूनिट्स। तो 18 यूनिट काम आर्यन और पीयूष ने मिलकर किया है, जिसमें से पहले 3 दिन का काम 6 यूनिट है आर्यन का, क्योंकि तो वो तो 3 दिन बाद आया था पीयूष। तो आर्यन का भी 6 माइनस कर दू तो 12 यूनिट बचते हैं। तो 12 यूनिट किसने काम किया है? 12 यूनिट किया है आर्यन और पीयूष ने एंड तक। तो इस 12 यूनिट को बनाने के लिए 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 दिन उन्हें लगे। तो 4 days, राइट, मोर दे विल टेक। So then in how many days was the job done? If Bimal has done 10% of the job, then in how many days was the job done? तो जॉब हुआ पहले 3 दिन और फिर 4 बाद में लगे, तो 7 दिन में काम। The answer is 7 days. So easily we can do this problem. No issues. Next. Okay. A tank has an inlet pipe and an outlet pipe. If the outlet pipe is closed, then the inlet pipe fills the empty tank in 8 hours. If the outlet pipe is open, then the inlet pipe fills the empty tank in 10 hours. If only the outlet pipe is open, then in how many hours that full tank becomes half full? हाफ फुल की बात कर रहे हैं। अब आप समझो इस चीज को, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिक ये कहता है कि अगर सिर्फ इनलेट पाइप ओपन है तो 8 घंटे लगते हैं, तो 8 आवर्स में टैंक फुल हो जाता है। और अगर इनलेट और आउटलेट दोनों ओपन है शुरू से, फर्स्ट आवर से, तो 10 घंटे लगते हैं टैंक को फुल होने में। तो मतलब जो आउटलेट पाइप है, राइट, वो जितना 10 घंटे में बाहर निकाल रहा है ना पानी, राइट, पूरे आउटलेट तो 10 के लिए, आउटलेट अब 10 आवर्स के लिए ऑपरेट कर रहा था। अब जो 10 घंटे लगे इनलेट को, तो मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे ना। तो ये जो 10 घंटे में इसने जितना पानी निकाला होगा, तो वो 2 घंटे में इसने भरना है, राइट। समझो इस चीज को। आप ये समझो कि अगर आउटलेट पाइप शुरू से ओपन है तो 10 घंटे में टैंक भरा जा रहा है। अब 10 घंटे में अगर टैंक भरा जा रहा है तो आउटलेट पाइप ने 10 घंटे तक पानी निकाला और इनलेट ने 10 घंटे तक भरा। बट अगर ये आउटलेट पाइप ना होता तब भी उसे 8 घंटे लगते। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 घंटे लग रहे हैं, एक्स्ट्रा 2 घंटे लग रहे हैं, ये वो पानी है जो आउटलेट पाइप ने निकाल दिया 10 घंटे में। तो कहने का ये मतलब है, द अमाउंट ऑफ वाटर, राइट, दैट inlet fills pipe fills in 2 hours, outlet takes out in 10 hours, राइट। तो 10 घंटे तक वो ओपन था और 10 घंटे में जितना उसने पानी निकाला उसके लिए एक्स्ट्रा 2 घंटे लगे, उसे एक्स्ट्रा 2 घंटे लगे। तो उसका मतलब वो 2 घंटे का पानी जो भर रहा है वो आउटलेट पाइप ने 10 घंटे में बाहर निकाला, राइट। तो अगर हाफ टैंक है तो अगर आप देखो तो उसे 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर्स टू फिल द टैंक जो इनलेट पाइप है। तो आधा भरने में 4 आवर्स लगेंगे, फिल द टैंक, राइट। तो अगर 2 घंटे में जितना पानी भरता है इनलेट पाइप, वो आउटलेट 10 घंटे में बाहर निकालता है, तो जो 4 हाफ टैंक के लिए 4 घंटे लगते हैं इनलेट पाइप को टैंक भरने में, तो 4 घंटे का जो पानी उसने भरा, जब 2 घंटे का पानी भरने के लिए 10 घंटे लगते हैं उसे निकालने में, तो 4 घंटे का पानी भरने के लिए उसे 20 घंटे लगेंगे निकालने में। 20 आवर्स बिकम्स द सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन which we can do it like this. So answer is 20, right? Okay. चलिए, अब यहां लिखा है अमल कैन complete a job in 10 days and Bimal can complete it in 8 days. Amal, Bimal and Kamal together complete the job in 4 days and are paid ₹1,000 as remuneration. If this amount is shared by them in proportion of their work, then Kamal's share is in rupees. अब फिर सही, एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ एलसीएम डेज दे रखे हैं तो एलसीएम ले सकते हैं। 10, 8 और 4 का ये बन जाता है हमारे पास सीधा सीधा 40।
तो 40 यूनिट्स। तो अमल एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? अमल बनाएगा 40/10, 4 यूनिट। विमल बनाएगा 40/8, 5 यूनिट्स। और अमल, विमल और कमल तीनों मिलके बनाएंगे 40/4, 10 यूनिट्स। तो आप खुद देखो, ये दोनों कितने यूनिट बना रहे हैं? आप देखा जाए तो 9 यूनिट एक दिन में, और तीनों बना रहे हैं 10। तो कमल जो है वो कितने यूनिट बनाएगा? 1 यूनिट पर डे। अब उनके वर्क के हिसाब से पैसा उन्हें मिलेगा। तो अमल इज टू विमल इज टू कमल का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5:1। तो 1,000 रुपए को मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये 1 यूनिट, 10, अगर 10 यूनिट 1,000 है तो 1 यूनिट 100 है। तो ये कमल का था, राइट। तो कमल को 100 रुपए मिलेंगे। तो वेरी सिंपली आई कैन डू दैट, जस्ट फाइंड द यूनिट्स, और जो यूनिट्स का रेशियो होता है वो ही उनके रेम्युनरेशन का रेशियो होगा, बिकॉज इट्स गिवन ऑल्सो कि उसी प्रोपोर्शन में उनको पैसा मिलता है, राइट। नेक्स्ट। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है कि 4 men and 6 women कंप्लीट अ टास्क इन 24 days इफ द women आर एटलीस्ट हाफ एज एफिशिएंट एज men, राइट। एटलीस्ट, कम से कम, but more efficient, but not more efficient than the men. What is the range of the number of days for 6 women and 2 women to complete the same work? तो कुछ नहीं, हम ये वही करते हैं कि अज्यूम कर लेते हैं कि 1 man मेक्स A यूनिट्स पर डे। तो 1 woman, अगर वो, सबसे एक्सट्रीम केस ले रहा हूं मैं, इफ द women आर एटलीस्ट हाफ, सबसे एक्सट्रीम, सबसे कम वाला केस, तो A/2 यूनिट्स वाला केस ले रहा हूं, क्योंकि हमें रेंज दे रखी है, तो इससे हमें आंसर आ सकता है हमारा। तो A/2 यूनिट्स पर डे किसका? विमेन का। अब अगर हम टोटल काम देखें तो टोटल काम क्या है कि टोटल काम है 4 × A प्लस 6 × A/2। इतना टोटल काम है। ये हो गया हमारे पास 7A टोटल काम है हमारा। क्योंकि चार, एक एक आदमी A यूनिट्स बनाता है पर डे, तो 4 बनाएंगे 4A। और एक विमेन बनाती है A/2 यूनिट्स पर डे, क्योंकि वो हाफ है एटलीस्ट, तो एक्सट्रीम केस ले रहा हूं मैं, मिनिमाइज वाला केस। तो 6 × A/2, ये 3 हो जाएगा। तो 7A काम है। अब वो कह रहे हैं कि इसी काम को, 7A काम को 6 विमेन मतलब 6 × A/2 प्लस 2 × A, ये कितने दिन में करेंगे? तो ये अगर हमारे पास हम देखें तो ये आ गया हमारे पास 7A अगर हमारा काम है। अच्छा, ये 24 दिन में काम करते हैं, सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने एक चीज मिस कर दी, कि ये लोग काम करते हैं 24 दिन में, राइट। तो टोटल वर्क मेरा 7A नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, राइट। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए, अब 4A यूनिट्स बने, राइट। 4A एक दिन का काम है, ये 4A प्लस 6A/2, ये एक दिन में इतने यूनिट बने, 4 men और 6 women। एंड कितने दिन काम हुआ? 24। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इस टोटल वर्क को 7A × 24 को वो कह रहे हैं कि 6 women यानी कि 6 × A/2 प्लस 2 men 2A, ये कितने में करेंगे? तो A और A तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 24 × 7 डिवाइडेड बाय 5, राइट। 24 × 7 कितना? 7 4 = 28, 7 14 168 डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 33.6। तो 33.6, ये देखिए मिनिमाइज वाला केस यही है। दिस इज द राइट आंसर। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं आगे, क्योंकि अगर 2 होते 33.6 तो मैं आगे के लिए सोचता भी, बट क्योंकि एक ही है, और क्योंकि आगे वाली यूनिट पता ही नहीं है हमें, तो वो तो निकाल ही नहीं सकते हम। तो मिनिमाइज वाला केस ही निकाल सकते थे, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ द वुमेन आर एटलीस्ट हाफ एज एफिशिएंट एज मैन। कम से कम तो बता दिया, बट ज्यादा से ज्यादा तो बताया नहीं, ये बोला कि मैन से कम है। अब मैन से कम है तो ये नहीं, हम ये इतना इतना नहीं पता लगा पाएंगे कि उनका एफिशिएंसी है एक्चुअली में टोटल मैक्सिमम कितनी है, राइट। सो दैट्स व्हाट वी कैन डू। या तो फिर ए यूनिट लेके ही करना पड़ेगा कि ए यूनिट हम लेंगे, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मिल गया, तो इस वजह से
कैन डू दैट, राइट। चलिए एक और करते हैं। यहां दे रखा है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days इफ ए वर्क half as efficiently as he usually does and B works thrice as efficiently as he usually does, the task gets completed in 9 days, right? तो वही है कि ए अगर मैं कहता हूं ए यूनिट्स बनाता है, ए यूनिट्स पर डे, और बी बनाता है ए एंड बी यूनिट्स पर डे, राइट। तो अब वो कह रहे हैं, अच्छा तो राइट, तो इसको यूनिट्स ना लेके एलसीएम भी ले सकते हैं। डेज इन्होंने दे रखे हैं 12 और 9, तो ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं इसको, राइट। वो भी मैंने आपको बता रखा। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना हो गया? 36, राइट। 36। तो ए और बी कितने यूनिट्स बनाएंगे मिलके? 36/12, दैट इज 3 यूनिट्स पर डे, राइट। अब अगर हम देख रहे हैं कि बी, अगर बी वर्क्स एज थ्राइस एज एफिशिएंटली, ओके, चलिए ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इफ बी वर्क्स थ्राइस एज एफिशिएंटली एज ही यूजुअली डज, तो वो 3b यूनिट बनाएगा। एंड ए वर्क्स हाफ एज, तो a/2 यूनिट्स बनाएगा। और वो आ जाएगा, वो कितने दिन में काम खत्म हो रहा है? 36/9, तो 4 यूनिट बनेंगे, राइट। ऐसा कर सकते। तो a प्लस बी हो गया हमारा 3, और ये हो जाएगा a प्लस 6b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा 5b इक्वल टू 5। तो बी एक यूनिट बनाता है, बी एक यूनिट बनाता है, तो एक 2 यूनिट बनाता है, ए 2 यूनिट बनाता है। अब वो पूछ रहे हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ए टू फिनिश द टास्क इंडिपेंडेंटली, और टोटल काम तो 36 ही है, तो 36 डिवाइडेड बाय 2 इज 18, तो 18 डेज लगेंगे उसको अकेले। तो इसको भी आराम से हम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो हमने देखा एलसीएम 36 ले लिया 12 और 9 का। ए और बी मिलके कितने यूनिट बना रहे हैं? 36 यूनिट 12 दिन में, तो 3 यूनिट बन रहे हैं पर डे, 3 यूनिट पर डे, राइट। अब वो कह रहे हैं कि अगर ए हाफ एफिशिएंट हो जाए, मतलब आधा, a/2 यूनिट्स बनाए, और बी थ्राइस हो जाए, मतलब 3b यूनिट्स बनाए, तो 9 दिन लगते हैं, तो 36/9 4 डेज लग रहे हैं। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई। जैसे ये आ गया, एलसीएम लेने के बाद इन दोनों को एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगी a प्लस 6b इक्वल टू 8, पहले थी a प्लस बी इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करके b1 आ गया, a2 आ गया। तो b एक दिन में 1 यूनिट बनाता है और a एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि अगर ए अकेले काम करे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो 36 यूनिट्स, अगर ए 2 यूनिट प्रति दिन बनाता है, तो 36/2 18 दिन में वो काम खत्म, राइट। चल नेक्स्ट, राइट। इधर लिखा है गौतम एंड सुहानी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 days इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, राइट, on a day, and Swani must do 150% of her usual work on that day to exactly make for it, ठीक है। Then the number of days required by the faster worker to complete the job working alone is, सो कहने का ये मतलब है, इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, मतलब अब ऐसा मान लेते हैं गौतम गौतम बनाता है ए यूनिट्स पर डे, और सुहानी बनाती है बी यूनिट्स पर डे, राइट। सो इफ गौतम डज ओनली 60% ऑफ हिज यूजुअल वर्क, सो गौतम अगर बना रहा है 3/5 ऑफ ए, एंड सुहानी इज मेकिंग हाउ मच? सुहानी इज 150% ऑफ हर यूजुअल वर्क, मतलब 150 3/2, सुहानी मेक्स 3/2 बी, राइट। तो वो मेकअप फॉर इट, मतलब तब सेम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ए प्लस बी जो यूनिट बने वो 3/5 ए प्लस 3/2 बी के बराबर है।
राइट। तो ये इसका मतलब हो गया। तो अगर हमें लेके जाऊं तो 2/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया बी इज इक्वल टू 4/5 ऑफ ए। तो ए इज अ फास्टर पर्सन, ए इज अ फास्टर पर्सन। अब वो कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डेज, अच्छा इनको 20 डेज लगते हैं काम करने में दोनों को मिलके। तो जब ए प्लस बी यूनिट बना रहे हैं तो 20 डेज लगते हैं, राइट। तो टोटल वर्क हो गया 20 इंटू ए प्लस बी, और बी है 4/5 ऑफ ए। अब इसी काम को फास्टर पर्सन ए है, देखो आप देख सकते हो बी इज 4/5 ऑफ ए, फास्टर पर्सन इज ए, और ए यूनिट बनाता है वो एक दिन में। तो ए अगर काम खत्म करना चाहे तो वो हो जाएगा 20 इंटू 9a/5 हो गया ये 9a/5, एंड इफ आई डिवाइडेड बाई ए आई गेट 36। 36 डेज में अलोन वो काम खत्म करेगा। 36 इज द आंसर, राइट। सो इजिली हमने ये क्वेश्चन कर लिया। सो ये आज के इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसको आप आराम से देखो, मेथड्स थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस थे, कैट लेवल क्वेश्चंस थे, राइट। तो थोड़ा समय लगता है, तो वॉच देम वंस अगेन, राइट। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद some other video. Till then, take care and have a nice day.